नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़। एक ऐसा हत्याकांड जिसको लेकर पूरे देश में खबरें बनी हुई थी और लगातार लोग चर्चाएं कर रहे थे कि जो राजा और सोनम घूमने निकले, राजा की हत्या हुई, उसके बाद डेड बॉडी मिली और सोनम की फिर उसके बाद में तलाश हुई कि वो मिल नहीं रही है और उसके बाद में आखिरकार वो भी मिली। अब ये पूरा मामला पूरे देश में जिस तरीके से छाया, दो लोग जिनकी शादी होती है, नाम राजा और सोनम, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों के परिवार सहमत होते हैं, कुंडलियां दिखाई जाती हैं और दोनों परिवारों के बीच रिश्ता होता है और 11 मई को इनकी शादी हो जाती है। 20 मई को ये घूमने का वहाँ से अपने घर से निकलते हैं और उससे पहले इनके घर वालों से जब चर्चा हुई, जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं कि आसाम का कहकर ये निकले थे, कामाख्या माता के मंदिर में जाने की बात कहकर घर से ये निकले थे। उसके बाद में 20 तारीख को ये घर से निकल जाते हैं और इस बीच कई जगह ये जाते हैं। 24 तारीख को खबर आती है कि जो इनके फ़ोन्स हैं वो बंद हैं, घर वालों से इनके संपर्क टूट जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 दिन बाद इनके घर वाले जो हैं इसकी रिपोर्ट लिखाते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो घूमने गए थे, हनीमून के लिए गए थे और अब उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। सर्च ऑपरेशन होता है। मेघालय इनकी लोकेशन थी और मेघालय में कई जगह पर बहुत ज़ोरों से छानबीन होती है। बारिश का मौसम रहता है, वहाँ पर पुलिस और जो बाकी टीमें हैं वो पूरे तरीके से जांच पड़ताल करती हैं और एक जो घाटी है वहाँ पर चेरापूंजी में, वहाँ बाइक मिलती है राजा की, जो बाइक उन्होंने किराए पर ली थी 4 दिन के लिए, और उस बाइक के पास ही 2 बैग मिलते हैं और कुछ ही दूरी पर राजा की लाश वहाँ पर मिलती है और जो स्नीफर डॉग्स हैं वो लगातार सर्च करते रहते हैं और उनकी मदद से ये लाश बरामद होती है। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि राजा की डेड बॉडी मिल चुकी थी लेकिन सोनम अभी तक नहीं मिली थी और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि किसी ने राजा की हत्या करके सोनम को अगवा कर लिया है। बहुत सारे जो थॉट्स आते हैं और जो जांच की सुई थी वो इसी तरफ चल रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस केस में क्या खुलासा होने वाला है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और लगातार सभी लोग यही सोचते रहते हैं कि राजा की हत्या के बाद सोनम अगवा हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि राजा की जो हत्या होती है वो पेड़ काटने वाला जो कटर आता है, एक जो हथियार आता है, उससे उसकी हत्या करी जाती है। उसके बाद पुलिस की जो जांच है और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय की जो पुलिस है, वहाँ की जो दोनों लोकल जो टीमें हैं पुलिस की, वो इसको जॉइंट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। उनकी जांच इसमें चल रही होती है और 2 तारीख को यानी 2 जून को लाश मिलती है राजा की। उसके बाद में तलाश शुरू होती है कि भाई राजा मिल गया, उसकी वाइफ नहीं मिल रही है। और उसके बाद में अभी कल ही एक बड़ी खबर सामने आती है कि जो सोनम है वो उत्तर प्रदेश के गाजी में पहुंचती है और वहां से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। हालांकि पहले खबर आई कि सोनम ने सरेंडर किया, लेकिन जो क्राइम ब्रांच की जो स्टेटमेंट आई उसके बाद यह कहा गया कि उसने सरेंडर नहीं किया, उसे अरेस्ट किया गया है। गाजीपुर के अंकुशपुर NH 31 वहां पर एक ढाबा है और ढाबा का जो मालिक है साहिल यादव उसका नाम है। उससे जब बातचीत करी रिपोर्टर्स ने, पुलिस ने, तो उसने ये बताया अपने बयान में कि 1 बजे ये लड़की यहां पर आती है और उससे मोबाइल मांगती है कि भैया मुझे एक फ़ोन करना है। वो लड़की फ़ोन मिलाती है, अपने घर वालों से बात करती है और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उसे वहां से अरेस्ट करके ले जाती है। अब उससे पूछताछ जारी है
और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि जो राजा है उसकी हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम का ही हाथ है। उसके बाद में जांच आगे बढ़ती है तो यह पता लगता है कि इसके साथ 3 लोग और थे। उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। उन तीनों लोगों का पता व्हाट्सएप चैट और CDR यानी जो कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स है उनसे पता लगता है। और ये एक बड़ा इसमें जो एंगल आया, जिसमें एक जो लड़का है उसका नाम राज बताया जा रहा है, जो कि सोनम और उसके घर की जो कंपनी है उसमें एम्प्लॉय है, यानी उनके काम करता है। पुलिस का यह कहना है कि इन दोनों के बीच शादी से पहले संबंध थे, ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। और अब जांच की सुई इसी तरफ जारी है कि राजा को हटाने के लिए सोनम ने इन लोगों को वहां बुलाया। और इसमें एक बात बड़ी ये भी सामने आ रही है कि गाइड का इसमें स्टेटमेंट बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हवालों से, कि गाइड ने यह कहा कि इन 2 लोगों के अलावा इनके साथ 3 लोग और थे जो कि हिंदी भाषी थे, यानी वो हिंदी बोल रहे थे। तो मध्य प्रदेश से ये तीनों जो पकड़े गए हैं इनको बताया जा रहा है, जिसमें राज मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा है। जांच अभी तक जारी है। अब इसके बाद जो राजा है उसके भाई का स्टेटमेंट आता है। पहले उसके भाई ने मेघालय पुलिस पर सवाल खड़े किए, लेकिन बाद में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सोनम इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि राज का इसमें नाम आता है। राज का नाम आना, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप कैसे जानते हो, तो उन्होंने कहा कि जब किसी एम्प्लॉय का अपने बॉस के पास फोन आता है तो ऐसे मैंने नाम सुना है, मैं हालांकि उससे मिला नहीं हूं, लेकिन जैसे ही राज का इसके अंदर नाम आता है तो उनके भाई का कहना है कि मुझे अब इस बात पर बिलीव हो गया है कि सोनम इसमें शामिल हो सकती है। सोनम के जो पिता हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और उनका इस बात से इनकार है और वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि सोनम इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं पुलिस उन्हें रिमांड पर ले और अच्छे तरीके से रिमांड लेकर उनसे पूछे कि क्यों हत्या करी गई। हालांकि सोनम को वो इस केस से बिल्कुल अलग बता रहे हैं। वो तो ये भी मांग कर रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए, उनकी बेटी निर्दोष है और वो हर तरीके से जांच में सहयोग करने को तैयार है। तो जो देवी सिंह उनके जो फादर हैं वो इस बात से वाकिफ नहीं रखते हैं कि सोनम इस मर्डर में शामिल है। उसके बाद जो राजा की मां है उनका कहना है कि उनका बेटा जाना नहीं चाह रहा था, टिकट्स भी सोनम ने बुक करी और जो पहले प्लान था कामाख्या माता जाने का, मेघालय का, तो उन्हें पता ही नहीं था। रिटर्न टिकट भी बुक नहीं करी गई, सिर्फ वहां जाने की टिकट्स बुक हुई हैं। और उनकी मां ने सवाल खड़ा किया कि जब मेरा बेटा जाने के लिए तैयार नहीं था उसको जबरदस्ती ले जाया गया है, तो क्या इसके पीछे ये जो लव ट्रायंगल है ये वजह है? अभी तक आगे की जो जांच आएगी उसमें और भी बहुत सारी परतें खुलेंगी और अभी तक की जो पुलिस की जांच है उसमें सोनम को इसमें मुख्य आरोपी और जो राज है वो इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आए हैं। जो राजा के घर वाले हैं वो चाहते हैं कि इस केस में जो भी दोषी है कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि उनका बेटा उनसे छिन गया है। वहीं सोनम के जो पिता हैं वो कहते हैं कि उनकी बेटी इसमें दोषी नहीं है, जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेघालय के जो CM हैं वो भी इसमें बयान दे चुके हैं कि उनकी जांच में इन जो 3 लोगों को पकड़ा गया है इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा होता है कि 17 दिन बाद सोनम मिली है और 17 दिन तक वो रही कहां? मेघालय जैसी जगह पर उनके पति की डेथ हो जाती है और उसके बाद में उनके साथ 17 दिन क्या हुआ? क्या वो इस मर्डर में शामिल थी और उसके साथ फिर अपने जो रिलेशन में जिसका नाम बताया जा रहा है उसके साथ कहीं गई, उसके साथ कुछ हुआ, या फिर इसके साथ कुछ होने के बाद ये वहां से छूट कर आई है, या कुछ नया इसके दिमाग में प्लान है? क्योंकि जिस स्थिति में ये मिली है और जिस तरीके से फोटोज सोनम की आ रही हैं जिसमें एक मुंह लटकाए हुए और बहुत ही इस तरीके से फेस लग रहा है
कि इसके साथ पिछले 15 से 17 दिन में जो भी हुआ है वो कुछ अलग घटित हुआ है और ये कुछ बोल भी नहीं रही है, कैमरा के सामने बहुत अलग चेहरा लग रहा है। बहुत सारे एंगल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये गाजीपुर कैसे पहुंची, मेघालय से गाजीपुर पहुंची है, गाजीपुर के अंदर जो कि यूपी में है और मेघालय कहाँ है, तो सारी जो जांच की एंगल है वो किस तरीके से पकड़ में आएंगी, सारे जो चीज़ें हैं उनको मर्ज करके, और जो जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, सीबीआई की जो मांग इसमें करी जा रही थी, जो सीएम है उन्होंने कहा था कि मुझे 48 से 72 घंटे दिए जाएं जब इसमें गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद में अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है तो आप सीबीआई के पास भी जा सकते हैं। एंगल्स बहुत सारे हैं और शादी होने के कुछ दिन बाद ही ऐसा वाकया, और हालांकि कुछ दिन पहले भी आपने ऐसे वाकये देखे हैं और लगातार सामने आते रहे हैं। न्यूरी जो मैरिड कपल हैं, नई नई शादी होती है, उसके बाद में इस तरीके से मर्डर्स की मिस्ट्रीज सामने आती हैं, खुलासे होते हैं, जिसमें जो हाथ मिलता है वो या तो वाइफ की अगर डेथ होती है तो हस्बैंड का मिलता है, हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो वाइफ का मिलता है। बहुत सारे केसेस हुए। अभी जो एक ड्रम में जिस तरीके से पति को मार के और उसकी बॉडी को काट के उसमें सीमेंट भर दिया गया था, उसके बाद में बहुत सारे खुलासे हुए, उसमें भी लव ट्रायंगल निकला। इस केस में बात बड़ी ये है कि जब ये घूमने के लिए जा रहे थे तो जो पिता हैं लड़की के, उन्होंने कहा है कि हमारे ज्योतिषी ने बताया था कि शादी सही टाइम पे हो रही है, हनीमून पे खतरा है। उनका यह भी कहना है कि उनके ये कहने के बावजूद भी जब बच्चों ने ये कहा कि भाई हम जाना चाहते हैं, तो हमने इस चीज को आगे किया कि भाई आप घूम कर आइए। तो बहुत सारे एंगल हैं। साथ साथ में जो उनके ज्योतिषी हैं उनसे ही उनकी बात हुई थी, जो राजा के पिता हैं, और दोनों परिवार आपस में सहमत थे, ये कहना है देवी सिंह जो कि लड़की के पिता हैं, और दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, यानी राजा और सोनम की पहले मुलाकात नहीं थी। ये सोनम के पिता ने बयान दिया है। तो कई सारे स्टेटमेंट सामने आए हैं, बयान सामने आए हैं। जांच के जो अभी तक के फिलहाल जो सबूत हैं वो सोनम और जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। आगे की जांच क्या होती है और किस तरीके से इसमें क्या खुलासे होंगे, जो भी अपडेट्स आएंगी NSE 9 न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक हमारे साथ बने रहें।